कई वक्ताओं ने, कई नेताओं ने यहाँ आपको संबोधित किया हुआ है और मैं चंद मिनट में आपके सामने ख्यालात नहीं रखूंगा, हकीकत रखूंगा। आज ये बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के नाम से पहला धरना प्रदर्शन दिल्ली में हो रहा है। ये हमारे इतिहास का एक पन्ना है। माननीय कांशीराम जी पुणे में थे और 1964-65 की बात है जब बाबा साहब के जयंती के उपलक्ष्य में छुट्टी नहीं दी गई थी और उस वक्त माननीय कांशीराम जी ने जिस सरकार के हाथ में छुट्टी देने का अधिकार है वो अगर मेरे पास नहीं है तो मैं अपने अधिकार हासिल करूंगा और वो सरकार से छुट्टी करूंगा। इस प्रण के साथ में माननीय कांशीराम जी ने अपनी सर्विस छोड़ दी और 1978 में वामसेप की स्थापना की, 1981 में DS4 की स्थापना की और ये सब कारवां चलता रहा। ये कारवां की शुरुआत जो हुई वो महाराष्ट्र से हुई है। थोड़ा बात की तरफ ध्यान देना है आपको। माननीय कांशीराम जी ने इस कारवां को महाराष्ट्र में शुरुआत की और माननीय कांशीराम जी 2003 को उनको ब्रेन स्ट्रोक आया और 2006 को हम में से चल बसे। उसके बाद में ये कारवां थोड़ा सा आगे जाते हुए बाद में रुक गया और इतना रुका कि आगे लेने का नाम नहीं रहा था। और फिर 2014 तक एडवोकेट डॉक्टर सुरेश माने सर जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव थे, कई राज्यों के प्रभारी थे और 2014 का जब चुनाव हुआ और उस चुनाव में बसपा का ग्राफ 0 पे आया। उसके बाद में चुनाव हुआ जब हमारे डॉक्टर एडवोकेट अपने कांग्रेस साहब ने आपको बताया तो 2015 में जो चुनाव हुआ विधानसभा का, उस विधानसभा की जिम्मेदारी मायावती जी ने एडवोकेट डॉक्टर सुरेश माने सर के ऊपर दी और उस विधानसभा में ज्यादा वक्त नहीं था, सिर्फ 3 महीने का 4 महीने का वक्त था। हमारे जैसे कई लोग घर में बैठे हुए थे क्योंकि कारवां आगे नहीं बढ़ रहा था। माने साहब को जब जिम्मेदारी आई हमारे लोगों को उन्होंने खड़ा किया, उठ के बाहर भिजाना और चंद 3 महीने के अंदर में महाराष्ट्र से 9 विधानसभा के उम्मीदवारों को सेकंड दिलाया। शायद उस वक्त जो प्रभारी थे वो अगर बात सुनते तो शायद हमारे 1-2 MLA चुन के भी आ जाते थे। लेकिन उसके बाद वो चुनाव के बाद में जब माने साहब को कहा गया कि अब चुनाव हो गया, ये गो बैक टू पवेलियन, और फिर माने साहब ने ये कहा कि माननीय कांशीराम जी का मूवमेंट रुका हुआ है। महाराष्ट्र ही नहीं तो पूरे देश में लोग रिजल्ट चाहते हैं और मुझे सिर्फ आप 5 साल के लिए महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दो, मैं आपको रिजल्ट देके बताता हूँ। ये सारे जो कार्यकर्ता है ये रिजल्ट चाहते हैं, कांशीराम जी का कारवां आगे बढ़ाना चाहते हैं। बहन जी नहीं माने और जब नहीं माने तो वो तो माने साहब है, वो भी नहीं माने और फिर उन्होंने 2015 को कांशीराम जी के ही 9 अक्टूबर जो उनका डेथ एनिवर्सरी था, 9 अक्टूबर 2015 को बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। 7 साल पूरे हो गए। मैंने कांशीराम जी को बहुत नजदीक से देखा, महात्मा फुले, शाहू महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमने नहीं देखा, माने साहब ने भी नहीं देखा, शायद यहाँ बैठे हुए कई लोगों ने इन महापुरुषों को नहीं देखा, लेकिन मैंने कांशीराम जी को बहुत नजदीक से देखा, उनकी तड़प को बहुत नजदीक से देखा। उनकी तड़प को जब कांशीराम जी से देखा कि यहीं पे हम दिल्ली में कई बार प्रोग्राम में आए, बोट क्लब में बड़ा प्रोग्राम हुए। माननीय कांशीराम जी 1988 में चुनाव में खड़े थे, उस वक्त चुनाव में आए और जो कारवां भी रुका पड़ा है, यहाँ पे हमारे पृथ्वीराज जी हैं, हमारे जितेंद्र प्रसाद जी हैं। पृथ्वीराज जी हमारे हिमाचल प्रदेश से बीजेपी रह चुके हैं और जितेंद्र प्रसाद जी बहुत मिशन के बहुत पुराने कार्यकर्ता है, बहुत पुराने कार्यकर्ता है। आज ये मूवमेंट महाराष्ट्र में माननीय माने साहब ने 2015 से शुरुआत की और जब कुछ दिन निकल गए थे, मैंने माने साहब से 1-2 बार कहा सर उत्तर भारत चलते, बोले अभी रुको, अभी समय नहीं है। लेकिन
जैसे ही पूरे के पूरे भारत में मिशन रुका हुआ है, मुझे जब ये बुंदेलखंड का ये कार्यकर्ता मेरा सारा कार्यकर्ता है, वो मेरे साहब माने साहब ने सही समय चुना है। इस वक्त पूरी की पूरी बहुजन मूवमेंट रुकी हुई है और आप दिल्ली में ये धरना दे रहे हो, इसकी बहुत जरूरत थी। तो माने साहब ने केवल 7 साल के अंदर में, मैं बताना ही चाह रहा हूं कि जिस प्रकार से माननीय कांशीराम जी ने महाराष्ट्र से मिशन की शुरुआत की थी, उसी प्रकार माने साहब ने महाराष्ट्र से शुरुआत की। लेकिन मैं पृथ्वीराज जी और हमारे जितेंद्र प्रसाद जी, मैं उनसे बात कर रहा था, यहाँ लोग राजनीति बहुत जल्दी समझते हैं, मिशन शायद जल्दी नहीं समझते। मैं 1928 में आया था, उधर नैनी वगैरह में उधर प्रचार के लिए था, साहब ने बुलाया था और वो लोग आपस में लड़ रहे थे और ये कह रहे थे कि नहीं ये हम वो अपना कर लेंगे। और जब मैं यहाँ पे कदम रखा था उधर इलाहाबाद में, उधर जंग बहादुर सिंह पटेल के यहाँ पे हमारा एक बड़ा ऑफिस था वहां पर, और जब गांव में गए देहात में गए तो वहां हमारे लोग हमारे पैर छूते थे और इन लोगों से बताते थे ये महाराष्ट्र से आए हैं, ये बाबा साहब के भूमि से आए हैं। ये 1988 की बात है। लेकिन जैसा जैसा समय गुजरता गया, हमको साहब दिल्ली में बुलाते रहे, तो फिर हमारे प्रश्नार्थक नजर से लोग देखते रहे, अच्छा आप महाराष्ट्र से हो, चुनाव नहीं जीत सकते, तो बड़ी शर्म के मारे हमारी नजर झुक जाती थी। लेकिन हमने माननीय कांशीराम जी का मूवमेंट ना महाराष्ट्र में रुकने दिया। लेकिन अभी 7 साल के बाद में माननीय माने साहब ने यहाँ पे दिल्ली में कदम रखा और इनको कदम से कदम चलते हुए हमारे पृथ्वीराज जी और हमारे जितेंद्र प्रसाद जी मिले। तो जिस प्रकार से हम 1988 का माहौल देखते थे, और यहाँ पे राजनीतिक फसल बहुत जल्दी आती है, महाराष्ट्र में नहीं आती, वो मुझे पता है, लेकिन यहाँ से राजनीतिक फसल बहुत जल्दी आती है। और दोनों जो हमारे कद्दावर नेता है, जितेंद्र प्रसाद जी हमारे पृथ्वीराज जी है, पूरे उत्तर भारत के प्रभारी है, और यहाँ पे पूरे भारत से कोने कोने से लोग यहाँ आए हुए हैं। और मैं माने सर को बात दूंगा कि इन्होंने एक कदम रखा दिल्ली के ऊपर में। माननीय कांशीराम जी को कहते थे, जब 15 साल उन्होंने महाराष्ट्र में कदम रखा, अपना कारवा चलाते रहे, लेकिन जब रिजल्ट नहीं आते हुए दिखाई दिया, तब उन्होंने कहा कि ठीक है मैं दिल्ली जाता हूँ, राजनीति का गला है, गला घोट देता हूँ। और वो यहाँ आए और उन्हें गला पकड़ा और फिर पूरे देश में एक केवल 12 साल में पार्टी को नेशनल लेवल पे पहुंचा दिया था। आज 7 साल के बाद में माने साहब यहाँ लेके आए। मैं उम्मीद करता हूँ कि माने साहब के नेतृत्व में, इन दोनों हमारे नेताओं के नेतृत्व में, पृथ्वीराज जी है, जितेंद्र प्रसाद जी है, और माने साहब जिस प्रकार से कांशीराम जी को मैंने तड़प से बिल्कुल तड़प देखा, एक दिन भी खाली नहीं बैठते थे, एक दिन भी खाली बैठते नहीं थे, लोगों को बैठने दे देते थे। वो तड़प मैंने माननीय कांशीराम जी के देखा, और पिछले 7 साल से मैं माने साहब को देख रहा हूँ, एक दिन भी खाली नहीं बैठते हो, एक दिन भी खाली नहीं बैठते हो। अब मैं 40 साल से मूवमेंट में हूँ और साहब के साथ में हूँ, लेकिन वो अभी वो तेलंगाना 29 मई को तेलंगाना में उन्होंने पार्टी लॉन्च किया, गुजरात में पार्टी लॉन्च किया। हमारे इधर राजू सोलंकी जी है, पद्मा राव जी है हमारे आंध्र प्रदेश से, और अभी उधर उत्तर भारत में पार्टी लॉन्च हो रही है। और एक दिन भी ना रुकते हुए, मुझे याद है एक दिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष सिद्धार्थ पाटिल और माने साहब महासचिव थे, साहब की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, और ये दोनों नेताओं ने, मैं वहीं पे खड़ा था रविभवन में, माने साहब ने और पाटिल साहब ने साहब से कहा, साहब आपकी तबीयत ठीक नहीं, उनको रायपुर जाना था। बोले साहब आप आराम कीजिए, रायपुर और जिसे व्हीकल से जा रहे हो, 4 व्हीलर से जा रहे हो तो तकलीफ ज्यादा होंगी। तो साहब चिल्लाए, आप चलाओगे ये, आप करोगे ये? शायद माने साहब ने तभी डिसीजन लिया होगा कि हाँ मैं चलाऊंगा, आपके बाद में मिशन मैं चलाऊंगा। और ये कांशीराम जी का कारवा जो रुका हुआ था, जो उनका मिशन रुका हुआ था, ये मिशन उन्होंने तब तो तय किया था। आज 7 साल से हम उनके कंधों से कंधा लगाकर काम कर रहे हैं, और ये आज धरना प्रदर्शन के माध्यम से आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है। कल अंबेडकर भवन में 7वीं संविधान परिषद है,
पिछले 1 जुलाई से महाराष्ट्र माननीय साहब ने ऐलान किया था कि हम देश में 10 संविधान परिषद लगाएंगे और पहली संविधान परिषद नागपुर में 1 जुलाई को लगाई थी और आज ये 7वीं संविधान परिषद कल अंबेडकर भवन में होने जा रही है और 3 संविधान परिषद है। जब कामरे साहब बता रहे थे, हमारे दिनेश राजभर जी बताए थे राष्ट्रीय महासचिव, उन्होंने कहा है कि यहाँ पे अभी जो हमारा पार्लियामेंट इसका असेंबली का सेशन चल रहा है नागपुर में, मुंबई में, और साहब ने नेशनल बहुजन अलायंस के भी साहब नेता है, उसके राष्ट्रीय संयोजक है, और अभी जो 13 पार्टियों का अलायंस बना महाराष्ट्र में प्रागतिक विपक्ष के नाम से, और अभी जो धरना वहां पे दिया एक आजाद मैदान पे, और आजाद मैदान में जो हमारे 13 पार्टियों का अलायंस है, उन पार्टियों के पास में 12 एमएलए है। माननीय कांशीराम जी ने कहा था हम इतना आवाज करेंगे, हमारे अगर नुमाइंदे चुन के नहीं जाते, इतनी आवाज करेंगे कि संसद में हमारी गूंज होगी। आजाद मैदान में वहां पर धरना हुआ गायरान लोगों का, जो जमीन जबरदस्ती जमीन बोते हैं, फसल का करते हैं, लेकिन उनके नाम पे 7/12 नहीं है। ऐसे लोगों का आंदोलन माननीय और माने साहब महाराष्ट्र में चला रहे, और वो केवल नेता ही नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, हाई कोर्ट के वकील भी हैं, और उन्होंने दोनों जमीनी स्तर पर और न्यायालयीन लड़ाई दोनों के दोनों लड़े हैं। और जो 25 लाख लोग महाराष्ट्र में जो भूमि बोते हैं, भूमि करते हैं, लेकिन उनके नाम से 7/12 नहीं है, और गवर्नमेंट ने उनको नोटिस दिया था कि जमीन खाली करो। माने साहब ने उनका आंदोलन चलाया, और अभी आजाद मैदान पे जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में हमारे जयंत पाटिल साहब है, एमएलए है, एमएलसी है, जहाँ हाउस में उन्होंने आवाज उठाया कि आजाद मैदान पर 25 लाख लोगों के उनके जीवन मरण का प्रश्न है, और वहां लोग धरने में बैठे हुए, मोर्चा निकाला हुआ है, और वो उसके लिए सरकार ने कदम उठाने चाहिए। और वहां उन्होंने बताया कि बाहर माने सर उनके नेतृत्व में मोर्चा निकाला हुआ है, और वहां के जो स्पीकर थे, डिप्टी स्पीकर थी, उसने कहा कि हाँ हम इसके ऊपर में जरूर बात करेंगे, इसके ऊपर में जरूर सोचेंगे। तो अगर हमारे नुमाइंदे नहीं भी, यहाँ सरानिया जी आके गए थे, आसाम से खासदार है, वो आके गए थे, हो सकता है कल वो भी वहां बात करेंगे। तो हमारे नुमाइंदे अगर चुन के नहीं भी जाते, तो जो चुने हुए, फिलहाल जो चुने हुए वो भी बात कर सकते हैं। तो मैं माने सर के इस नेतृत्व को सलाम करता हूं, और महाराष्ट्र की जनता उनके पूरे साथ में है, उत्तर भारत की जनता उनके साथ में है, और कांशीराम जी का ये जो कारवां है, ये कारवां आगे भी बढ़ता रहेगा, इसे उम्मीद के साथ में मैं माने साहब को उनके पूरे ये लाइफ की ये मूवमेंट के करियर में उनको आपकी तरफ से एक ऐलान करना चाहता हूँ, आपका एक आश्वासन देना चाहता हूँ कि माने सर हम आपके साथ में है, आप आगे बढ़ो, आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।